बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। आज फिर एक बार हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम जगत वंदनीय भक्त वत्सल श्री परमहंसों के गुणवादों का गायन करते हैं। उनकी लीलाओं का भी थोड़ा सा अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए, आनंद लेने के लिए थोड़ा सा वर्णन करते हैं। श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का हम गायन अपने जिह्वा से तो नहीं कर सकते, फिर भी जो हमारी तुच्छ बुद्धि से हमें देखने को, समझने को मिलता है और अपने श्री अमर ज्योति ग्रंथ साहब के अंदर से पढ़ने को मिलता है, संतों महात्माओं से सुनने से जो ज्ञान मिलता है उसी पर थोड़ा विचार करते हैं कि ये हमारे परमहंसों की लीला ही है कि इतनी बड़ी रचना परमहंसों ने, प्रथम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने, दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने, तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने, चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने और छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने कितना अथक प्रयास करके इस दरबार की रचना रचाई और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सब कुछ वही करते हैं, लेकिन मान हम सेवकों का बढ़ाते हैं कि ये सेवादार हैं। हम सेवादार कहलाते हैं, हम गुरमुख कहलाते हैं। तो हमारे भी तो बहुत सारे फर्ज बनते हैं कि हमें सेवादार कहते हैं, हमें गुरमुख कहते हैं। गुरमुख के मायने अभी हमारे हुजूर गुरु महाराज जी नित्य प्रतिदिन हमें समझाते हैं कि गुरमुख के मायने क्या होते हैं। गुरमुख किसे कहते हैं? जो गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से जो शब्द सुनते हैं, जो आज्ञा होती है उनकी तरफ से, जो उस आज्ञा को मानता है वो गुरमुख है। क्या हम आज्ञा मानते हैं? उनकी आज्ञा है क्या? उनकी आज्ञा यही है कि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए जो जरूरी है वो साधन अपनाएं। अगर हम आज्ञा नहीं मानते हैं, उनके कहे अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम थोड़ा सा विचार करें प्रेमियों। श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाने की परमहंसों को क्या ज़रूरत थी? धूर्धाम से भगवान ये मनुष्य रूप धार कर आते हैं, तो हम जैसे जीवों के लिए हमारा जो संबंध है भगवान से जन्म जन्मांतरों का है, हम बार बार बिछड़ जाते हैं। बिछड़ी हुई रूहें, जो संबोधन में आता है कि बिछुड़ी रूहों को चिताने के लिए, जगाने के लिए, परमात्मा से उसका एकाकार कराने के लिए संत रूप में अवतरित होते हैं भगवान, नर रूप में आते हैं। और हम जैसे नर के साथ नर बनकर आकर हमें साथ उठना बैठना सब सिखाते हैं। वो तो इशारे मात्र में ही सब कुछ कर सकते हैं, इशारे मात्र से ही सब
सृष्टि को उलट पुलट कर सकते हैं। कोई इंसान अगर चाहे तो इतनी रचना नहीं रचा सकता। भगवान ही जो नर के रूप में हो, इंसान के रूप में हो, वही कर सकता है। वो तो हमारा मान बढ़ाने के लिए हमें हमारे साथ आ बैठते हैं, हमारे साथ आ खड़े होते हैं, हमारी चित्त वृत्तियों में बसते हैं, हमें अपने आप का ज्ञान कराते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की भी लीला है। आज जन्माष्टमी है और कल भी है, तो थोड़ा सा उस पर भी हम, तो क्या है कि भगवान की लीला किसी भी रूप में गाई जाए, वर्णन किया जाए, कथन किया जाए, वो कम है। जैसे मौका मिले, जैसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ बहुत सी लीला करते थे, हम सब पढ़ते सुनते हैं। और ये कथा जो हम सुन रहे हैं, ये भी हमारे भाई बहनों ने, प्रेमियों ने बहुत बार सुनी हो। आज एक बार फिर सुन लेते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकियां फोड़ते थे, माखन चुराते थे, और ये रोज का उनका काम था। माखन चुरा चुरा के खाते थे। उनके घर में माखन की कमी थोड़ी थी। उनके घर में तो मटके भरे पड़े रहते थे माखन से। यशोदा मैया माखन से उनको कमी थोड़ी ना आने देती थी। लेकिन उनको तो चुरा कर खाने में, मटकियां फोड़ कर खाने में मज़ा आता था। उनकी लीला है। तो जब मटकियां फोड़ते थे तो वो गोपियां शिकायत भी उनकी मैया से करने आती थी। ऐसा बहुत बार होता। तो एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से, शिकायतों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के पीछे दौड़ी। अब माता तो माता होती है, माँ का प्यार होता है। माँ की मार भी अजीब होती है। जब प्रभु ने अपनी मैया को देखा कि आज तो मैया क्रोध में है, छड़ी लेके चल पड़ी हैं पीछे, तो वो भागने लगे, बचाव करने के लिए भाग पड़े। भागते 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 श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी एक कुम्हार के पास पहुंच गए। वहाँ कुम्हार अपने मटके बना रहा था और उसमें मगन था मटके बनाने में। तो एकदम से वहाँ जाकर खड़े हो गए। अब बाल रूप में थे और कुम्हार ने देखा बाल रूप भगवान को। वो बहुत प्रसन्न हुआ कि आज भगवान अचानक से आ गए साक्षात दर्शन देने, क्योंकि वो जानता था कि ये साक्षात परमेश्वर हैं। जानना जरूरी है, महसूस करना जरूरी है कि कौन किस रूप में भगवान है। जैसे संत रूप में भगवान हो, उनको भगवान समझना या उनको इंसान समझना, ये अपने विचारों की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को भगवान समझने वाले भगवान समझते थे। कोई वनवासी कहते थे, कोई राजा राम कहते थे, कोई मानव रावण जैसे विद्वान भी कहते, तुच्छ मानव कह देते थे। अपनी अपनी बुद्धि का हर कोई वर्णन करता है अपने जीवन में। तो वो कुम्हार जानता था कि ये भगवान हैं, तो बड़ा खुश हुआ उनको देखकर, दर्शन पाकर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बाल रूप में, कुम्हार जी, आज मेरी मैया ना मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है और मैं भाग रहा हूँ, मुझे कहीं छुपा दो, जल्दी करो। तब कुम्हार ने क्या किया, श्री कृष्ण को एक बड़े से बड़े मटके होते थे पहले, जो ज़मीन में गाड़े जाते थे। आधा मटका आधे से ज़्यादा ज़मीन के अंदर होता था, बाकी ऊपर होता था। इस तरीके से पानी का स्टोर करते थे, पीने के पानी का, और इस तरह से काम में लेते थे। तो वो बड़े सारे मटके में, अब बच्चा होता है तो छुप ही जाता है। बच्चे उस बाल रूप भगवान को मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में
मैया यशोदा वहाँ पर आ गई। उनको लगा कि हो सकता है यहाँ आया हो, तो कुमार से पूछने लगे, क्यों रे कुमार, तूने मेरे कान्हा को देखा है कहीं, इधर देखा क्या? तो कुमार ने कहते, नहीं मैया, मैंने तो कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये बातें खुद भी घड़े के नीचे छुपे हुए सुन रहे थे। तो मैया वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुमार से कहते हैं, कुमार भैया, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुमार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो बाहर निकालो। कुमार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 से बंधन के मुक्त कर दो, तभी बाहर निकालूंगा। प्रभु कहते, चलो ठीक है, तुम्हारे पूरे परिवार को मुक्त किया, अब तो निकालो। अब कुमार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दो, आपको घड़े से बाहर निकाल दूँ। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो ना, उसकी मिट्टी जो है ना, वो मिट्टी मेरे ये बैल उठा उठा के अपने ऊपर लाद लाद के लाए थे बेचारे, इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कहा, भाई बड़ा प्रेम है कुम्हार का बैलों से, चलो इनको भी मुक्त किया। प्रभु बोले, अब तो सब इच्छा पूरी होगी, अब निकालो, अब तो मुझे निकालो। कुम्हार कहता, भी नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा करो, कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को, जैसे अभी हम और आप कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो उसी तरह से वो कह रहा है कि इस संवाद को, इस कथा को जो भी प्रेमी सुने, वो भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे, बस ये वचन दे दो तो आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु ने ये वचन भी दे दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में फिर साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए, लवलीन हो गए। अब जरा सोचो, हम विचार करें कि जो बाल श्री कृष्ण उसी बाल अवस्था में 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा उठाकर खुद बाहर नहीं आ सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, वो प्रेम चाहते हैं, प्रेम के लिए अपने बाल लीलाओं से सबको निहाल करते हैं। कोई कितने भी यज्ञ करे, हवन करे, अनुष्ठान करे, कितना दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, कितने साधन अपनाए, लेकिन जब तक मन में प्रेम नहीं होगा, और विशेष तो हर प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, सबके अंदर वो प्रेम पैदा करना या प्रेम पाने की भावना अपने अंदर नहीं बना लेता, तब तक प्रभु श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। कुम्हार ने सबके लिए दुआ मांगी, सबके लिए प्यार मांगा, और प्रभु ने उसको निहाल किया, गले लगकर निहाल किया। ऐसे होते हैं भगवान, बड़े दयालु होते हैं। हमारे परमहंसों का भी ऐसा ही है जीवन चरित्र। बाल लीलाओं से लेकर हम जितना भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, मन में प्रेम पैदा करें कि हमें श्री गुरु महाराज जी जो रास्ता दिखाते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें रास्ता दिखाने के लिए सेवा का मार्ग खोला, भक्ति का मार्ग खोला, ये इतने नियम बनाए, इतने साधन बनाए। कैसे श्री आनंदपुर दरबार की रचना हुई, कण कण को अपने खून और पसीने से उन्होंने संजोया है, सजाया है। उनके अंदर जैसे कोई एक सोनार
सोने की डली के अंदर उसको गर्म कर कर के पिघाल कर कर के बनाते बनाते उसमें मीनाकारी करता है, फिर वो नगीने उसके अंदर लगाता है, फिर वो आभूषण जब किसी के गले में आता है तो कैसे उसका रूप बदल जाता है, कैसे भाव विभोर होकर उसको देखने वाले देखते हैं कि आहा क्या सुंदरता है। वास्तव में हमारा दिल इन पर विचार करे कि क्या वो समय था, क्या वो जंगल थे, जंगल के अंदर मंगल बना दिया। जर्रे जर्रे पे आज मेरे प्रभु की झांकी नज़र आती है। ये श्री परमहंसों की लीला नहीं तो और क्या है। संसार के अंदर धरती के ऊपर बैकुंठ उतार दिया है। वहाँ जाते हैं तो बैकुंठ जैसा लगता है। हमको सोचना पड़ता है कि आज तारीख कितनी है, आज वार कौन सा है। अपने घर बार को भूल जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे दूर कहीं पिछले जन्मों में हम अपने घर को छोड़ आए। ऐसे लगता है कि हमने जन्म भी बदल लिया, हमारा जन्म ही बदल देते हैं श्री गुरु महाराज जी। ऐसी उनकी लीला है। तो आज परमहंसों की थोड़ी सी लीला हमने गाई है। हम फिर ऐसे विचार करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा उनके गुणानुवाद गाते रहेंगे, जीवन भर भक्ति की चर्चा करते रहेंगे। सभी प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।